हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे पेटीएम सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड वर्जन के कुछ फीचर्स, जैसे कि मास्टर्स के अंदर आप कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हो, ब्रांच कैसे बना सकते हो, शिफ्ट कैसे बना सकते हो एंड एम्प्लॉय कैसे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हम पेटीएम लॉगिन करेंगे एडमिन से। उसके बाद मास्टर्स के अंदर कंपनी मास्टर, यहाँ पे आपको आपकी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी है, कंपनी नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, इंडस्ट्री टाइप। देन ब्रांच मास्टर में आपको यहाँ पे आपकी एक ब्रांच क्रिएट करनी है। अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन यूज कर रहे हो पेटीएम का, तो पेटीएम के अंदर आप सिंगल ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि योर ब्रांच है, उस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रांच नेम अपडेट कर देनी है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है ब्रांच। देन आपको उसका नेम चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया है और अपडेट कर दिया है। उसके बाद डिपार्टमेंट मास्टर में आप यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो आपके कंपनी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ टेक्निकल डिपार्टमेंट। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट का कोई मेल आईडी है तो वो मेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज चलेगा। देन सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डेजिग्नेशन मास्टर में आप यहाँ पे मल्टीपल डेजिग्नेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एक सपोर्ट इंजीनियर का डेजिग्नेशन, इसको यहाँ पे सेव कर रही हूँ। उसके बाद शिफ्ट मास्टर में जाके आपके वहाँ पे आपकी कंपनी में क्या शिफ्ट चलती है, वो शिफ्ट का टाइमिंग आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि एक ही शिफ्ट चलती है तो हम यहाँ पे जनरल करके एक शिफ्ट क्रिएट करते हैं। टाइमिंग है 9 o'clock to 6 o'clock, 24 आवर की क्लॉक है। तो आपको यहाँ पे 18 डालना पड़ेगा और सेव पे क्लिक करना है। तो ये आपकी यहाँ पे शिफ्ट ऐड हो गई। शिफ्ट में और क्या है, रिसेस ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो। जैसे कि 30 मिनट्स का ब्रेक रहता है तो आप यहाँ पे 30 मिनट्स डाल सकते हो। हाफ डे एंड फुल डे के लिए क्या रूल है, एम्प्लॉय कितने आवर्स वर्क करेंगे तो उनका हाफ डे लगेगा और फुल डे के लिए कितने आवर्स आपको चाहिए, वो टाइमिंग आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर एसएमएस प्लान यूज कर रहे हैं, एसएमएस के लिए एब्सेंट सेंड कर रहे हैं, तो एसएमएस टाइम पीरियड आपको यहाँ पे डालना रहेगा। लंच टाइम कितने बजे स्टार्ट होता है तो वो टाइमिंग आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे कि 1 बजे स्टार्ट होता है तो 1 o'clock एंड 1 आवर का ब्रेक रहता है तो यहाँ पे 14। देन टी ब्रेक का टाइम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो और उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देन उसके बाद शिफ्ट ग्रुप मास्टर, जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मल्टीपल शिफ्ट चलती है, किसी एम्प्लॉय की फिक्स शिफ्ट नहीं रहती है। जैसे कि वो 15 दिन डे में आते हैं, 15 दिन नाइट में आता है, या फिर वो कभी भी आते हैं और कभी भी जाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रोटेशन करके ग्रुप बना रही हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। देन मैं शिफ्ट मास्टर में जाके जो 2 शिफ्ट है वो हमारी 2 शिफ्ट क्रिएट कर रही हूँ। जैसे मॉर्निंग का टाइम है 8 o'clock टू शाम के 8 o'clock तक, तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग दे दिया और शिफ्ट ग्रुप सेलेक्ट कर दिया रोटेशन और सेव कर दिया। देन एक और शिफ्ट है मेरी नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट का टाइम है रात के 8 बजे से लेके मॉर्निंग के 8 बजे तक, तो वो टाइम मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ग्रुप मैंने यहाँ पे दे दिया रोटेशन और सेव कर दिया। ओके, एंड देन आप एम्प्लॉय मास्टर में जब एम्प्लॉयज की एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे पहले मैंने डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दिया, डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर दिया। एम्प्लॉय आईडी जो है वो आप अपने कंपनी के कोड के अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। बट जो पंच आईडी है वो पंच आईडी इन डिवाइस में जब आप यूजर आईडी सेट करते हो वो यूजर आईडी सेम होनी चाहिए। तो यूजर आईडी मैंने यहाँ पे 1 डाली है। एम्प्लॉय का नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं पता है तो आप रैंडम प्रीवियस ईयर की कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन अगर एम्प्लॉय की शिफ्ट फिक्स रहती है, उनकी शिफ्ट चेंज नहीं होती है, तो जैसे कि जो एम्प्लॉय जिस भी शिफ्ट में है वो शिफ्ट आप उनको यहाँ से एलोकेट कर सकते हो।
बट अगर एम्प्लॉय की शिफ्ट चेंज होती रहती है, जैसे कि मैंने बताया था हॉस्पिटल में चेंज होती रहती है, फैक्ट्रीज में चेंज होती रहती है, तो आपको यहाँ पे जहाँ पे शिफ्ट चेंज होती है वहां पे आपको डिफॉल्ट शिफ्ट ना देके शिफ्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है, रोटेशन। ओके, देन आपको फर्स्ट वीक ऑफ, जैसे कि फर्स्ट वीक ऑफ संडे को है तो आप यहाँ पे संडे सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी एम्प्लॉय अगर वीक ऑफ के दिन भी ऑफिस आता है तो उसका आपको ओवर टाइम में कैलकुलेट करवाना है, तो आप अलाउ ओटी यस कर सकते हो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हो। देन सेकेंड वीक ऑफ के लिए आपको यहाँ पे अगर सेकेंड वीक ऑफ है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है जिस भी डे का आपको सेकेंड वीक ऑफ रहता है वो डे। देन अप्लाई फॉर सेकेंड वीक ऑफ जो है वो आपका जैसे कि सैटरडे है तो एवरी सैटरडे ऑफ रहता है, सेकेंड फोर्थ ऑफ रहता है, वन थर्ड ऑफ रहता है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं ऑल का कर रही हूँ, एवरी सैटरडे हॉलीडे रहता है, एवरी सेकेंड वीक ऑफ हॉलीडे रहता है, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। रेफरेंस का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डाल सकते हो। जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो मैंने बताई है कि ये आपको कंपलसरी फिल करनी है। अगर आपको एम्प्लॉयज की और डिटेल्स भी फिल करनी है तो भी आप फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे सेव करती हूँ मैं। अब आप यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम शो हो जाएंगे। अगर आपको सिंगल जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉय है तो आपको सिंगल एम्प्लॉय ऐड नहीं करने हैं, बल्क में एक साथ ऐड करने हैं, तो यहाँ पे एक यूटिलिटी का ऑप्शन है हमारा, तो आप यहाँ से बल्क इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि ये यूटिलिटीज के अंदर यूटिलिटीज पे आप क्लिक करोगे, मास्टर इंपोर्ट पे जाओगे, ये हमारी सैंपल फाइल है, एक्सेल सैंपल फाइल, उसको आपको डाउनलोड करना है और सेम उसी फॉर्मेट में डेटा फिल करना है और हेडर वगैरह आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि ये और जो फील्ड्स है वो मैं डिलीट कर दे रही हूँ। जैसे कि ये डिटेल्स मुझे अपलोड करनी है, इसकी जगह मैं अपने डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है MI002, जो भी आपका एम्प्लॉय आईडी मैंने बताया था उस हिसाब से आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, एम्प्लॉय पंच आईडी डाल दी, मैरिड है अनमैरिड है वो स्टेटस अगर आपको यहाँ पे डालना है तो आप डाल सकते हो, वरना वो ऑप्शनल है। जो रेड पॉइंट से लिखा है वो मैंडेटरी है। डेट फॉर्मेट जो है वो इस हिसाब से रहेगी, मंथ के 3 लेटर प्लस डेट प्लस ईयर। ओके, देन बर्थ डेट भी सेम। उसके बाद डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। शिफ्ट जो है वो आपने सॉफ्टवेयर में जो शिफ्ट बनाई है, यहाँ पे मास्टर के अंदर शिफ्ट मास्टर में आपने जो शिफ्ट बनाई है वही उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे शिफ्ट मास्टर में नाम डालना है। शिफ्ट में मॉर्निंग, जनरल है तो जनरल डाल सकते हो आप। देन अगर फिक्स नहीं है, शिफ्ट ग्रुप देना है तो आपको यहाँ पे शिफ्ट नेम नहीं डालना है, ओनली यहाँ पे शिफ्ट ग्रुप करके एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे शिफ्ट ग्रुप नेम डाल देना है, रोटेशन, और ये शीट को सेव कर देना है। आप जिस भी पाथ पे चाहते हो उस पाथ पे सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ ई में से, इसको ओके कर दिया, शीट क्लोज कर देनी है, देन पे टाइम ओपन करना है। सेम यूटिलिटीज के अंदर मास्टर इंपोर्ट में आके यहाँ पे आपको एक्सेल सिलेक्ट करनी है, ब्राउज पे क्लिक करना है, आपने जिस पाथ पे सेव की है वो पाथ सिलेक्ट करके एक्सेल सिलेक्ट करके ओपन कर देनी है और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, डेटा इंपोर्टिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, ओके पे क्लिक कर देना है। जिस साइड मेरे नेम आ रहा है मतलब आपने यहाँ पे आपके डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं। अगर कुछ भी एरर आती है तो ये नॉट इंपोर्टेड वाले पार्ट में एम्प्लॉयज के नेम आ जाएंगे और उसका रीजन भी आ जाएगा कि आपने
क्या गलत डाला है तो शीट इंपोर्ट नहीं हुई है। देन आप फिर से एम्प्लॉय मास्टर में चेक करोगे तो हमारा सेकंड नेम भी शो हो जाएगा। एम्प्लॉय ऐड होने के बाद अपडेट एम्प्लॉय मास्टर में जाके अगर आपको बल्क में एम्प्लॉयज के कुछ भी फीचर या फंक्शन चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ भी पॉलिसी चेंज करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि वीक ऑफ चेंज करना है, शिफ्ट चेंज करनी है, तो वो बल्क में आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। उसके बाद हॉलीडे मास्टर, गवर्नमेंट के हॉलीडे जितने भी रहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि जन्माष्टमी है तो मैं यहाँ पे जन्माष्टमी हॉलीडे नेम ऐड करूंगी और यहाँ पे जो भी जिस भी डेट पे हॉलीडे है वो हॉलीडे डेट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे उसको सेव कर दूंगी, तो रिपोर्ट्स में वहां पे स्टेटस में आ जाएगा हॉलीडे का। उसके बाद डिवाइस मास्टर में आप यहाँ पे डिवाइस ऐड कर सकते हो। आपके जो भी डिवाइस है, जैसे कि 1K है, MSD 1K, तो डिवाइस नेम में आप जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। डिवाइस टाइप में अगर आप डिवाइस के अकॉर्डिंग डिवाइस टाइप सिलेक्ट करना रहता है, जैसे कि 1K है तो बायोफेस, MSD 2K है तो MSD बायोफेस MSD 2K, MBio G1 है तो MBio G1, MBio 7S है तो BT5N। उस हिसाब से आपको डिवाइस टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ बायोफेस। डिवाइस आईडी बाय डिफॉल्ट 1 रहती है तो हमने यहाँ पे 1 की है। डिवाइस आईपी बाय डिफॉल्ट 192.168.1.224 रहता है तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इन और आउट के लिए आप एक ही डिवाइस यूज करते हो तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है, और अलग अलग है तो आपको डिवाइस मोड उस हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। देन नेटवर्क पिंग एंड चेक कनेक्शन करोगे तो वो दोनों सक्सेसफुली आने चाहिए। अगर सक्सेसफुली आए मीन्स आपका डिवाइस कनेक्ट हो गया है, और इसको आपको यहाँ से फिर सेव कर देना है। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड के अंदर डेटा डाउनलोड यूजिंग LAN फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, उस पे जाना है, इसको यस कर देना है। यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करने हैं। आपको जिस भी मंथ का डेटा देखना है वो मंथ ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। गेट डिवाइस टाइम करोगे तो डिवाइस का डेट एंड टाइम आ जाएगा। अगर गलत है तो आप अगर आपके सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सेट डिवाइस टाइम पे क्लिक करना है, तो वो डिवाइस में आपके सिस्टम में जो भी टाइम चल रहा होगा डेट एंड टाइम वो आपके डिवाइस में सेट हो जाएगा। उसके बाद डेटा डाउनलोड पे क्लिक करना है। डेटा डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिवाइस में डेटा है इन आउट का वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोडिंग कंप्लीटेड इवेंट लॉग में एक मैसेज आएगा, डाउनलोडिंग कंप्लीटेड। उसके बाद आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। रिपोर्ट्स में डेली रिपोर्ट, डेली इन आउट रिपोर्ट है, तो आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट करके प्रीव्यू कर सकते हो, रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो ये हमारी डेली रिपोर्ट्स है। उसके बाद आप मंथली रिपोर्ट्स में उसके बाद आप सिर्फ स्टेटस चेक करना चाहते हो, इन और आउट का टाइमिंग नहीं देखना चाहते हो, तो आप मंथली रिपोर्ट में मंथली मास्टर रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके एम्प्लॉय सिलेक्ट करके प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटस दिखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वीक ऑफ है, जो भी। देन मंथली रिपोर्ट में आपको पूरा रिपोर्ट देखना है ऑल ओवर मंथ का, तो आप यहाँ पे मंथली वर्किंग ड्यूरेशन रिपोर्ट चेक कर सकते हो। एम्प्लॉय सिलेक्ट करके प्रीव्यू करोगे तो ये एम्प्लॉय की रिपोर्ट आ गई। देन मंथली अवर समरी रिपोर्ट्स है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सो बहुत सारे रिपोर्ट्स है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी रिपोर्ट सिलेक्ट करके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, डेली समरी रिपोर्ट है, मास्टर रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट्स में भी डिवाइस नेम के साथ रिपोर्ट है, शिफ्ट वाइज रिपोर्ट है। ठीक है, तो आपको जो भी रिपोर्ट्स चेक करनी है वो आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। आई होप सो सबको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर